आप देख रहे हैं आज की सत्ता। क्या हाल है? तारीख आज 30 जुलाई 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन को दुनिया भर में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। हम सभी को एक दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए और आप सभी मेरे मित्र हो। दोस्तों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते 10 सालों में 300% अरबपति बने हैं भारत में। ठीक है, लेकिन आम जनता की आमदनी 50% तक घटी है। यानी देखा जाए तो अमीर और गरीब के बीच का फासला, आर्थिक असमानता काफी ज्यादा बढ़ रही है। क्रेडिट स्विस वेल्थ रिपोर्ट और फोर्ब्स इंडिया के नवीनतम विश्लेषण के मुताबिक भारत में पिछले एक दशक में ही अरबपतियों की संख्या 300% तक बढ़ी है, जबकि 50% से ज्यादा जनसंख्या की वास्तविक आय या तो घटी है या तो स्थिर रही है। यानी इस रिपोर्ट का सिंपल मतलब यह है कि दिनों गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होते जा रहे हैं। तो यह आर्थिक असमानता काफी बढ़ रही है। सरकार को जरूर इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के उद्धार के लिए कुछ योजनाएं लानी चाहिए। हालांकि सरकार ने अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत काफी मजबूत रही है। बीते 6 साल में सबसे कम महंगाई दर चल रही है। रोजगार और व्यापार मामले पर भी स्थितियाँ काफी सही है। वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से यह रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ा। विनिर्माण में 240% तक की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं गोल्ड खरीदने के मामले में भी अब चीन नहीं बल्कि भारत नंबर 1 बना। बीते एक साल में 800 टन सोना खरीदा भारतीय लोगों ने। भारत में मतलब इतनी सोने की खपत बढ़ी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्त। यमन में जो भारत के केरल राज्य के नर्स को फांसी की सजा दी जानी थी, तो खबरें आ रही है कि नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा को रद्द कर दिया गया है और पहली बार उनकी 13 साल की बेटी भी सामने आई और उसने कहा कि कृपया मेरी मां को रिहा कर दो। तो अभी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द कर दी गयी। हालांकि सरकार ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ग्रैंड मुफ्ती बोले कि निमिषा की सजा रद्द हुई। विदेश मंत्रालय ने दावे को नकारा। पहले इनको फांसी की सजा दी जानी थी, फिर इनको गोली मारी जाने की सजा दी गई थी। लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर आ रही है कि इनकी मौत की सजा कैंसिल कर दी गई है। और देखिए, अब फिंगरप्रिंट के जरिए यूपीआई पेमेंट हो पाएगा। जल्दी आपको यह नई सुविधा मिलेगी। मतलब फिंगरप्रिंट और फेस आईडी इन बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप गूगल पे, फोन, पेटीएम के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई पेमेंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए बायोमेट्रिक पेमेंट सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है और इस सुविधा के तहत यूजर्स फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से पेमेंट कर पाएंगे, जिससे उन्हें पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि एनपीसीआई ने इस सिस्टम की लॉन्चिंग डेट नहीं बताई है, लेकिन जल्दी इस सिस्टम को लाया जाएगा जिसमें आप फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स के जरिए पेमेंट डन कर पाएंगे। अभी लेन देन के लिए आपको पता होगा यूपीआई पिन डालना पड़ता है और वैसे 1 अगस्त से भी यूपीआई से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं। ऑटो पे सिस्टम, पेमेंट स्टेटस चेक, पेमेंट रिवर्सल, रिफंड समेत कई सारे यूपीआई के रूल्स बदल रहे हैं। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। डीआरडीओ ने किया प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी है। वही खबर आ रही है कि एप्पल कंपनी पहली बार चीन में अपने रिटेल स्टोर बंद करने का ऐलान किए हैं। वहां अभी कंपनी के कुल 56 स्टोर्स हैं, लेकिन एप्पल कंपनी अब भारत और यूएई के बाजारों में अपने नए स्टोर खोलने की प्लानिंग कर रही है और चाइना में जो स्टोर चल रहे हैं उनको भी बंद करने का ऐलान किया है। जो आईफोन वगैरह बनाती है ना एप्पल कंपनी, उसकी तरफ से यह घोषणा की गयी। वैसे अभी भारत में एप्पल के 2 ऑफिशियल स्टोर हैं, दिल्ली और मुंबई में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सोलर एनर्जी डिवाइस के निर्माण में भी चीन को बड़ी चुनौती देगा भारत। केंद्र सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए आखिर सरकार का एक्शन प्लान क्या है। अब सौर पीवी मॉड्यूल व सेल्स निर्माण के लिए जरूरी मॉडल व निर्माताओं की स्वीकृति सूची में एक बार फिर से संशोधन किया गया है। यह बदलाव न सिर्फ भारत के ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि घरेलू सौर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल साबित होगी। देश के ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से इस बारे में प्लान बनाया गया कि अब जो सोलर प्लेट, सोलर पैनल के जो कंपोनेंट्स होते हैं
उनका भी निर्माण मेड इन इंडिया के तहत ही किया जाएगा। चलिए स्टूडेंट के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मेडिकल समेत सभी यूजी पीजी कोर्स की पुस्तकें अब 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। जल्दी ये काम शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। अब मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे उच्च शिक्षा कोर्स की बुक्स भी आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती समेत 22 भारतीय भाषाओं में मिल पाएंगी। मंत्रालय ने यूजी पीजी कोर्स की पुस्तकों के भी अनुवाद डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है और इस योजना के तहत भारतीय पुस्तक परियोजना में लगभग 60,000 कोर्सों की 2 लाख पुस्तकें चिन्हित की गई है, जिनका अनुवाद किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा है ना। ये वो 22 भारतीय भाषाएं हैं। इन भाषाओं में अब आपको हाई लेवल कोर्सेज की बुक्स भी देखने को मिलेगी, जिससे कि जो स्टूडेंट अंग्रेजी में कमजोर हैं, उनको भी पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला कि इसे 12% से बढ़ाकर 18.5% करने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है, तो इन खबरों को फेक बताया और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय आयकर विभाग की तरफ से है। इस संबंध में क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि ये अफवाहें हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई प्लान फिलहाल सरकार का नहीं है। ये देख सकते हैं, इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी टीम ट्रेड डील के लिए 25 अगस्त को भारत आएगी। दोनों देशों के बीच छठे राउंड की चर्चा होगी और इस साल अक्टूबर तक भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का पहला फेज पूरा होने की उम्मीद है। इसी सिलसिले में अगले महीने 25 अगस्त को अमेरिकी ऑफिशियल्स भारत आएंगे और यहां दोनों देशों के बीच होने वाले BTA यानी बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर छठे राउंड की बातचीत होगी। पहले ऐसी खबरें चल रही थी कि 1 अगस्त तक भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की चर्चा कंप्लीट हो सकती है, लेकिन अब अस्थायी ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना जो 1 अगस्त से होनी थी, वह अब 25 अगस्त को भारत आएगी अमेरिकी टीम। उसके बाद पता चलेगा। वहीं भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर भी दूसरे दौर के वार्तालाप संपन्न हुई। इसमें भी बातचीत का तीसरा दौर अब अगले महीने सितंबर में होगा। और हाल ही में जो भारत ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील हुई, इस पर भी हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि ब्रिटेन को भारत का चमड़ा और जूता निर्यात 3 साल में दुगना किया जाएगा, तो इस इंडस्ट्री में अच्छी खासी ग्रोथ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।